कितना इनोसेंट है। अभी रिसेंटली मैं किसी के पास बैठा, आप उसकी बातें सुन के वही पुरानी जहनीत के माँ बाप की खिदमत और बड़ों की खिदमत और वैल्यूज़ को फॉलो करना बड़ा। हमारा जो बच्चा है स्कूल का, हर बात में गंदा मीनिंग, इनोसेंस कहाँ गई? क्योंकि कंटेंट वैसा देख रहा है ना, हर चीज़ से गंदा में, हर वर्ड का गंदा मीनिंग, टीचर की हर बात का गंदा मीनिंग। वो टीचर को समझ आ रही होती बहुत अच्छे से, लेकिन हर चीज़ में गंद, हर चीज़ में गंद। कल्चर हमारा ये बन चुका है। तो अपने दिल को प्रोटेक्ट करें, आपका दिल बहुत कीमती है, इसको बचाएं, इसको एक्सपोज ना करें, इसका कोई कसूर नहीं है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान सुबह उठता है तो उसके सारे लिम्स, यानी उसके सारी चीज़ें ज़बान से पनाह मांगते हैं, ज़बान के आगे। सही हदीस है, और कहते हैं कि हम तेरे रहमो करम पे हैं, हमारा ख्याल कर ले। अगर तूने सही ज़बान अल्फाज अदा किए, हम ठीक रहेंगे। अल्लाह का ज़िक्र किया, कोई अच्छी बात की, सोच समझ के बोला। लेकिन अगर तूने फ़जूल गुफ्तगू की तो फिर हम भी जो है वो मसले में पड़ जाएंगे। तो ये है ज़बान, और ज़बान का कनेक्शन दिल से। इब्न क़य्यिम ने कहा कि अगर तुमने किसी के दिल की हालत देखनी है तो उसकी ज़बान देख लो, उसकी ज़बान तुम्हें बता देगी उसके दिल पे क्या चल रहा है। अगर वो कड़वी ज़बान है, इसका मतलब बेचारा बड़े प्रॉब्लम में, इसका मतलब उसके दिल की बड़ी वर्किंग। अगर वो शुक्रगुजारी वाली ज़बान है, अगर वो बड़ी पॉजिटिव टॉक करता है, अगर वो गुस्सा बर्दाश्त कर जाता है, घर वालों के साथ अच्छा है, रवैया अच्छा है, ज़बान बहुत अच्छी, इसका मतलब दिल अच्छा है, कल्ब अच्छा है। तो हम अपनी ज़बान एक बार देख लें, ये तज़किया का पॉइंट है कि हमारी ज़बान कैसी है। हम कहीं ऐसा तो नहीं, बाहर बहुत अच्छे हैं, माँ बाप के साथ हमारी ज़बान बहुत चलती है और बहन भाइयों के आगे बहुत चलती है या बीवी के आगे बहुत चलती है, तो ये इसका मतलब दिल पे फिर काम होने वाला है, ज़ाहिर है। तो इसलिए अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिवेयर, सही बुखारी की हदीस है, बिवेयर, ख़बरदार, देयर इज़ अ पीस ऑफ फ्लैश इन द बॉडी, तुम्हारे जिस्मों में एक लोथड़ा है, इफ़ इट बिकम्स गुड एंड रिफॉर्म द होल बॉडी बिकम्स गुड। अगर ये रिफॉर्म हो जाएगा तमाम बॉडी रिफॉर्म है। बट इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड, लेकिन अगर ये ख़राब हो गया फिर सब कुछ ख़राब है, फिर जहनीत ख़राब है, ज़बान ख़राब है, एक्शंस ख़राब है, अमल ख़राब है, फिर वसवसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल पे काम ही नहीं हुआ ना। फिर वो बंदा फंस जाता है, डिप्रेस्ड रहना, डीमोटिवेटेड रहना, वसवसों का आना, समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, वगैरह वगैरह, क्योंकि दिल पे काम नहीं किया। इसलिए वो कौन सा पार्ट है? दैट इज़ दी हार्ट, वो है तुम्हारा कल्ब। इसलिए अपने कल्ब पे रहम करो, अपने कल्ब पे वर्किंग करो। कल्ब पे वर्किंग करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। पहली तो बात, नमाज़ें 5 कायम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। हर नमाज के बाद 20 बार इस्तग़फ़ार, 100 बार इस्तग़फ़ार दिन में करें, लेकिन बहुत फोकस्ड, बहुत फोकस्ड सोच के, अल्लाह को सामने ला के, अपने गुनाहों को सामने ला के तज़किया करें। 20 बार इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह 20 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, और दिन में 100 बार पढ़ें। और एक आधा को ऐसा टाइम रखें जब आप कुरान की 10 आयतें पढ़ लें। कुरान ये निकाला, मेरी फेवरेट सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत वाले दिन ये 2 सूरतें तुझे छोड़ेंगी नहीं, यानी तेरी सिफारिश करके ही छोड़ेंगे। ये 2 सूरतें ये आएंगी अल्लाह के सामने और कहेंगी ये तो मेरी तिलावत करता था बहुत ज़्यादा। तो सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान मेरी भी फेवरेट है। आप बस पढ़ना शुरू कर दें सूरह अल बकरा, उसके आप ऐसे ऐसे फ़ायदे ज़िंदगी में देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टाइम निकाल लें, कोई 10 मिनट निकाल लें, 15 मिनट, 1 रुकू पढ़ लें, 2 रुकू पढ़ लें। आजकल क्या मुश्किल है, मोबाइल निकाला, पढ़ना शुरू कर दें। असर की नमाज के बाद रख लें टाइम, वहाँ बैठे बैठे, मस्जिद में अगर आप गए हैं, वहाँ बैठे बैठे मोबाइल निकालें, पढ़ना शुरू कर दें। आप उसके असरात देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उसका दिल पे भी आप असर देखेंगे, आपका दिल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये एक टिप है। इस्तग़फ़ार बढ़ाएं और कुरान पढ़ें डेली, लेकिन करना है आपने ये। आप उसके इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त असरात अपने दिल पे देखेंगे और अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात में इंशाल्लाह देखेंगे। इब्न अल जौज़ी का एक कोट सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द किंग, देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड वट वर्क यू आर असाइंड टू डू। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कैसे पता अल्लाह मुझसे खुश है। स्कॉलर्स इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तेरा नमाज़ पढ़ने का दिल कर रहा है और कोई नेकी करने का दिल कर रहा है, तो ये एक साइन है अल्लाह तुमसे खुश है, क्योंकि तौफीक अल्लाह की तरफ से है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ करने की तौफीक भी होगी कि नहीं होगी। दुआ की भी तौफीक होती। अगर एक बंदा हैंड रेज़ कर रहा है, सबूत है कि अल्लाह चाहता है कि वो उसके पास आए, अदरवाइज़ उस हाथ ही ना उठाता हो। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उससे हाथ नहीं उठाए जाते, उससे फिर दुआ भी नहीं की जाती। तो इसलिए
अगर आप कभी दुआ में हाथ रेस कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, बिफोर द किंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मकाम है अल्लाह के सामने, बादशाह के सामने, फिर ये देखें कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर तो अच्छे कामों में जा रहा है, प्रोडक्टिव कामों में जा रहा है, अच्छे कामों में बहुत सी चीज़ें, ज़रूरी नहीं अच्छे काम से मुराद नमाज ही है, वो तो पीक का अच्छा काम है। अच्छे कामों से मुराद घर के काम भी हैं, अच्छे कामों से मुराद किसी की मदद करना भी है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना भी अच्छे काम में आता है। एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन टू डू, और ये देखो कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम किन कामों में मुलविस हो और तुम्हारा टाइम कहाँ पे लग रहा है। तो ये तज़किया का आज पॉइंट हम लेकर उठते हैं इंशाल्लाह, कि हम अपनी रूटीन नोट करें, उस रूटीन में हम ये देखें कि हमारा मेजर चंक ऑफ टाइम, मेजर चंक कहाँ जा रहा है। अगर उस मेजर चंक में 6 घंटे एंटरटेनमेंट के हैं और नमाज़ें कुछ इस तरह की हैं कि 2-2 मिनट में फ़ारिग कर रहे हैं हम, तो फिर सवीयर तज़किया की ज़रूरत है। ओके, और अगर उस मेजर चंक में जो है वो ज़्यादा अच्छे काम है, तो फिर ये खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने डे का मुहासबा करें, एनालिसिस करें, उसकी मंथली रिपोर्ट भी बनाएं। ये काम अगर आप करने बैठेंगे, आप